नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे। तो हमारा टॉपिक था परसेंटेज, जिसमें हमारी परसेंटेज की 2 क्लासें हो गई थी, जिसमें बताया था कि परसेंटेज क्या है। ठीक, उसके बाद बताया था डिवीजन ऑफ नंबर्स, आंसर कब एक्यूरेट आता है और कब अप्रोक्सीमेट। अप्रोक्सीमेट में भी 2 चीज़ें बताई थी, आंसर कब प्योर रिकरिंग आ रहा है या फिर कब मिक्स्ड रिकरिंग आता है। ठीक, उसके बाद हमने बताया था कि आंसर ठीक है किस तरीके से मार्क करते हैं, डीएस लगेगा या फिर मल्टीपल। ठीक, ये फिर हमने इसके बाद भी देखा था कि आंसर इसके बाद देखा था हमने परसेंटेज से फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज में। ठीक, ये चीज़ सीख ली थी। इसके मल्टीपल भी सीख लिए थे कि मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक, और इनकी मल्टीपल भी सीख लिए थे। तो हम उसी की आज हमारी क्लास है तीसरी, तो वहीं से हम शुरू करते हैं। ठीक, जिसमें हमारा कुछ पॉइंट रह गए थे। ठीक है, रिमार्क, जिसमें हमने बताया था, उस वीडियो में छूट गया था, P बराबर एक्स वाई। ठीक, जब कोई राशि 2 राशियों के प्रोडक्ट पर निर्भर करती है तब। ठीक है, जब कोई राशि 2 प्रोडक्ट पर निर्भर करती है तब। ठीक है, जैसे वर्क बराबर एफिशिएंसी इंटू टाइम। उदाहरण के तौर पे जैसे वर्क बराबर एफिशिएंसी इंटू टाइम। ठीक, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इंटू कंजप्शन। ठीक है, ठीक है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, कई ऐसे एग्जाम्पल हैं। तो हमें इसमें क्या देखते हैं, नेट निकालते हैं। नेट किस तरीके से, जैसे ठीक है, नेट का एक फार्मूला होता है। क्या होता है नेट निकालने का फार्मूला? एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक, अगर जैसे दोनों राशियों में क्या हो, इंक्रीमेंट हो। ठीक, तो हम लगाते हैं क्या, एक्स प्लस वाई, ठीक है, प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, जब दोनों में क्या हो, इंक्रीमेंट। ठीक, जैसे एक में इंक्रीमेंट हो, दूसरे में क्या हो, डिक्रीमेंट, तब क्या लगाते हैं, एक्स। ठीक है, जहाँ डिक्रीमेंट हो वहाँ माइनस लगा देते हैं, माइनस वाई। ठीक, माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक, जब दोनों में ही डिक्रीमेंट हो तब क्या लगाते हैं, माइनस एक्स माइनस वाई प्लस के साइन पे। ठीक है, देखो माइनस एक्स इंटू माइनस वाई करेंगे तो क्या हो जाता है, प्लस, माइनस इंटू माइनस। ठीक है, क्या जाएगा, प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, ये था आपका नेट का फार्मूला। जैसे उदाहरण के तौर पे हम बताएं, जैसे मान लो आपकी राशि पहले 5% बढ़ी। ठीक, फिर इसके बाद मान लो 7% बढ़ी। ठीक, अब हम पूछें नेट कितना हुआ इसका। ठीक है, जब हम नेट निकालते हैं तो क्या करते हैं, ठीक है, ये चीज़ तो आपके स्क्रीन पर दिखी जाएगी। ठीक, नेट निकालते समय हमें ध्यान देना होता है किस पे, एक्स वाई पे। ठीक, किस पे देना है, एक्स वाई पे। अगर हम इसका प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, 5 और 7 का कितना हुआ, 5 7 35। ठीक, और क्या करना है, 100 से भाग देना है। ठीक है, तो ठीक कितना आ गया, 0.35। ठीक, और 5 और 7 का कितना हो गया, ऐड, 5 प्लस 7 कितना हो गया, 12, 12.35। ठीक है, तो हमें क्या देखना होता है कि ये चीज़ तो स्क्रीन पर ही मिल जाता है। ठीक है, तो इनका प्रोडक्ट चेक कर लेते हैं। जैसे अगर हम कहें 8 5 का, ठीक है, इसका नेट निकालना है तो ये कितना हुआ, 8 पंजे 40। ठीक है, पॉइंट लगाया इधर, 8 5 13, 13.4 परसेंटेज। ठीक है, परसेंट। इसी तरीके से देखें, जब तक जैसे मान लो 12% एंड 15% का नेट निकालना है। ठीक है, अब देखो क्या है, इनका नेट कितना हुआ, 12 और 15 का, इनका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया, 12 इंटू 15 का आता है 180। ठीक, 180 आ गया। जब हम 100 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 1.8, 1.8 आएगा। ठीक है, अब इनका ये कितना हुआ, जोड़ते हैं,
ठीक है। 12 + 15 कितना हुआ? 27, ठीक है। 27 + 1.8 तो कितना आया? 28.8, ठीक है, %। अब हमें ये चीज़ें करना कैसे है, ये देखो, हमें इस तरीके से नहीं, देखो क्या करना, ध्यान में रखना है, ध्यान में ये रखना है, जब एक्स वाई का, देखो जब एक्स वाई का प्रोडक्ट 100 से ऊपर है, ठीक है, तभी एक बढ़ेगा। मतलब जब तक एक्स वाई का प्रोडक्ट 100 से कम है, या तो हम ये देखें, एक्स वाई, देखो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जब तक एक्स वाई की वैल्यू, एक्स वाई की वैल्यू 100 से कम है तो नेट में 1%, नेट में 1% नहीं बढ़ेगा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे अभी देखा था, जैसे 5 और 7 का नेट कितना, 5 7 35, ये क्या है? 1 से कम है, ठीक है। 100 से तो मान लो कम ही तो, ठीक है। जब 100 से वो नंबर क्या है? कम है, तब यहाँ नंबर नहीं बढ़ेगा %, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे 12 और 15 का कितना हुआ? 12 15 का होता है 180, ठीक है। जब हम 100 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1.8, ठीक है, %। तो 1 किस में जोड़ देना है? देखो 15 + 12 27 + 1 28, तो इसका नेट कितना हुआ? 28.8%, ठीक। इसी प्रकार जैसे अगर हम देखें 20 और 22 का देखते हैं, ठीक है, तो इसका नेट कितना आ गया? देखो नेट क्या होना है, ठीक है, हमें नज़र किस पे रखनी है? एक्स वाई पे, ठीक है। इनका क्या करना? मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है, एक्स वाई। 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, 440 आ गया, ठीक है, 440 आ गया। जब 100 से भाग करेंगे कितना आ गया? 4.4, 4.4। 22 + 20 होता है 42 + 4 46.4%, ठीक। तो हमारा नेट क्या आ गया? 46.4% नेट आ गया, ठीक। नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर हम इसी के आगे और चीज़ें देखते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। अगर हम और जैसे उदाहरण के तौर पे देखते हैं, ठीक है, जैसे हम पूछें 8% एंड 7% का नेट, ठीक है, कितना होगा? देखो जब तक इनका जो प्रोडक्ट है, ठीक है, ये देखो ये प्रोडक्ट क्या 100 बनता है या नहीं? 8 7 56 बना, ठीक है। ये तो क्या है? 100 से कम है, तो जो इनका नेट जो होगा ना, नेट, इनका जो नेट आएगा, मालूम कितना आएगा? देखो 8 और 7 का कितना? वो 15 है, तो इनका नेट जो बनेगा 15 और 16 के बीच में बनेगा, ठीक। 15 और 16 के बीच में बनेगा, अप्रॉक्सीमेट है ये, वो सिर्फ एक देखा, ओरल बता दिया। जैसे अगर हम कहें 12 और 8 का निकालना है नेट, ठीक है, तो कितना आ गया? 12 8 20, तो कितना आ गया? 20 और 21 के बीच में बनेगा, ठीक है। जैसे 20 और 21 के बीच में आएगा, ये हम देख रहे हैं कैसे? अप्रॉक्सीमेट, ठीक। अगर हम निकालें तो कैसा है? 12 8 96, ठीक है, और 12 8 20, 20.96, ये आ जाएगा आपका नेट, ठीक। ये आ जाएगा आपका नेट, ठीक है। ऐसे ही हम एक और देखते हैं, 15 और 8 का निकालना नेट कितना % हुआ। अगर हम इसका नेट निकालें तो कितना आएगा? इसका जो नेट आएगा, देखो 15 8 120, 120 100 से क्या है? ऊपर है, कितना गया? 1.2, ठीक। तो 1 क्या हो जाएगा? इसमें जुड़ जाएगा। 15 8 कितना हो गया? 23, एक 24.2 नेट आ गया आपका %, 24.2%, ठीक। ये आ गया नेट आपका। नोट कीजिए, फिर हम और चीज़ें देखते हैं आगे।
इस चीज़ को अभी हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, इन चीज़ों को इसे मिटाने के बाद, ठीक। मिटालते हैं, ठीक है। आपकी देखो परसेंटेज में अभी 2 क्लासें हो गई, तीसरी क्लास है, अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं बताया है। जो 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 हम करा रहे हैं बेसिक चीज़ें, अगर आपका ये क्लियर हो गया तो क्वेश्चन तो एक भी रुकेगा नहीं, ठीक। इसके बाद हम क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। अगर हम यहीं पे एक चीज़ और देख लें, जो सक्सेसिव है, मान लो अभी तक हम ले रहे थे 2 में, ठीक है, अगर हम 3 में निकाल लें, जैसे मान लो 2%, 3% और 4% का नेट निकालना है, ठीक। 2%, 3% और 4% का नेट, अभी तक तो ले रहे थे हम 2 में, ठीक, इंक्रीमेंट का। अगर हम इसका नेट निकालें तब कैसे निकालते हैं, पहले हम इन दोनों में लगाएंगे, फिर इन दोनों में, टोटल में, पहले इन दोनों में, फिर जो निकलेगा फिर इसमें और उसमें जो निकलेगा, ठीक है। अगर हम इन दोनों का निकालते हैं कितना आएगा, इनका कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ दो, 5 पॉइंट 3 दूनी 6, 100 से क्या करना है, इतना आ गया नेट, भाग करना है, ठीक है। 5.06% आ गया इनका, इन दोनों का नेट, प्लस 4%। अब इनका नेट निकालना है, कितना आएगा, अगर हम इनका नेट निकालें 9 ठीक है 06 प्लस में, अब इनका क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, 6 चौक 24, 5 चौक 20, ठीक है, 6 चौक 24, 5 चौक 20, ठीक, ठीक है, ठीक है। यहाँ आ जाएगा, 100 से भाग करना बाद में। अब इसे जोड़ते हैं तो कितना आ गया, 9.2624%, ये इसका नेट आ गया, ठीक। तो देखो ये चीज़ थोड़ा दिखने में बड़ा भी है, ठीक है, मगर ये आपके पेपरों में ना के बराबर ही आते हैं, बहुत रेयर चांस है कि आए, ठीक है। आते भी नहीं है, ठीक। वैसे एक बार देख लेते हैं, आना चाहिए आपको, ठीक है। अगर हम 2%, 3% और 4 का नेट निकाला, पहले हमने इन दोनों में लगाया, फिर ठीक है इन दोनों का आ गया 5.06, फिर इसका और इसमें लगाया, ठीक, तो हमारा आ गया कितना, 9.2624%। अगर हम यहीं पे ये अप्रोक्सीमेट ले लें, ठीक, अप्रोक्सीमेट, तो हमें कैसे गए, देखो कैसे गए, अगर हम 2 और 3 का अप्रोक्सीमेट निकालते हैं, कितना आ गया, 2 और 3 का कितना आ गया नेट, 5 आया। इनका जो प्रोडक्ट है कितना है, इनका प्रोडक्ट 0.6, 100 से बहुत कम है, 100 से क्या बहुत कम है, तो हम क्या ले सकते हैं, सीधा 5। 2 और 3 का कितना आ गया नेट, 5। 5 और 4 का नेट लेते हैं, कितना आ गया, 5 4 का 9, ठीक, 9 आ गया। अब इनका प्रोडक्ट करते हैं, कितना है, 5 चौक 20, 9.2, कितना आ गया, 9.2%, कितना, यही तो है, अप्रोक्सीमेट में ये एग्जैक्ट है, ठीक। नोट कीजिए, ठीक है। अगर हम और देखें यहीं पे, जैसे मान लो 3%, 4% और 5% का नेट लेते हैं, तब क्या करना, देखो अगर हम अप्रोक्सीमेट से ही देखें, ठीक है, 4 और 3 का कितना हुआ, इनका प्रोडक्ट कितना हो, चाहती हैं 12, 100 से बहुत कम है, ठीक। 4 और 3 का 7 हुआ, 7 और 5 का 12, 12 पॉइंट, ठीक, 7 पंजे 35, ठीक, तो कितना हुआ, 12.35% नेट अप्रोक्सीमेट से, ठीक। नोट कीजिए, फिर हम इसके आगे देखते हैं। देखो अब इसके आगे जब सीखना है तो कंप्लीट ही चीज़ सीखते हैं, ठीक है, फिर हमें दोबारा इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
जैसे यहाँ से देखो, इसका क्या मतलब है, अगर इसमें 3 केस हैं। इफ़ पहला केस क्या है, अगर P मान लो P कांस्टेंट है, ठीक है, P मान लो P कांस्टेंट है, तब क्या करेगा X, ठीक है, इन्वर्सली यानी उल्टा निर्भर करेगा किस पे, y पे, ठीक। दूसरा क्या है, X कांस्टेंट है, X कांस्टेंट, तब क्या करेगा P सीधा किस पे निर्भर करेगा, y पे, ठीक। तीसरा क्या है, अगर y कांस्टेंट है, ठीक है, y कांस्टेंट है, तब सीधा P किस पे निर्भर करेगा, X से, ठीक। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें इस उदाहरण के लिए, ठीक है, मान लो वर्क W कांस्टेंट है, ठीक है, ये चीज़ तो हर इंसान ने पढ़ भी ली, ये चीज़ अच्छे से आप सीख जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसे हम आगे बताएंगे, ठीक है। अगर कार्य, ठीक है, कांस्टेंट है, तब क्या है E, ठीक है, टाइम पे क्या करेगा, उल्टा निर्भर करेगा। अगर W कांस्टेंट है, ठीक है, तब जो E ना है T पे किसा उल्टा निर्भर करता है, ठीक है, उल्टा। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो, अगर आपकी एफिशिएंसी है ज़्यादा, ठीक, अगर आप में क्षमता है ज़्यादा, एफिशिएंसी, ठीक, तब समय लगेगा किसी काम को करने में, ठीक है। अगर आप में ज़्यादा ताकत है, सामर्थ्य है, तब आपको क्या करेंगे, जल्दी कर लेंगे कम समय में, ठीक। इसका मतलब ये हुआ, अगर ठीक है W कांस्टेंट है, अगर एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी अगर कांस्टेंट है, एफिशिएंसी, तो W क्या करेगा, सीधा T पे निर्भर, ठीक। ज़्यादा काम करोगे तो ज़्यादा समय लगेगा, कम काम करोगे तो कम समय लगेगा, ठीक। तीसरा क्या है, टाइम सेम, T कांस्टेंट, ठीक। तो वर्क किस पे निर्भर करता है, सीधा एफिशिएंसी पे, जितनी एफिशिएंसी ज़्यादा उतना काम ज़्यादा, ठीक। अगर यहाँ से क्या है, ठीक है, देखो X क्या है, उल्टा निर्भर करता है y पे, P कांस्टेंट है, तब यहाँ से जो निकलेगा x1/x2 किसके बराबर होगा, y2/y1 के, ठीक है, y2/y1 के। इसका निष्कर्ष ये निकला, ठीक है, तात्पर्य हिंदी में, ठीक है, तात्पर्य ये निकला। यहाँ पे क्या निकला, P1 सीधा निर्भर करता है कि y पे, P1/P2 किस पे निर्भर करेगा, y1/y2 पे, ठीक। यहाँ क्या निकला, P1/P2 x1/x2, ठीक। इनका ये निष्कर्ष निकला, ठीक, नोट कर लीजिए। अब इसके आगे जो हम करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। आज आपकी परसेंटेज की तीसरी क्लास है, अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं लिया है, आपका जो बेसिक था वो एकदम, ठीक है, कंप्लीट करा दिया, ये आपका क्लियर हो गया, तो समझ लो आप क्वेश्चन में, एक भी क्वेश्चन में नहीं फंसेंगे, ठीक। अब आपको क्या है, क्वेश्चन देखते ही आप आंसर बता सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन।
आज का जो है पहला क्वेश्चन, यदि किसी संख्या से उसका छः सही 2/3% घटा दिया जाता है, 6 सही 2/3% घटा दिया जाता है, घटा दिया जाता है, तो वह 5670 हो जाती है, तो वह 5670 हो जाती है। तो वास्तविक संख्या क्या है? तो वास्तविक संख्या क्या है? ठीक है, ऑप्शन नहीं है हमारे पास, चलो देखते हैं। बेसिक से क्वेश्चन है, ठीक है। क्या दे रखा है? संख्या में से 6 सही 2/3%। 6 सही 2/3% का जो मतलब होता है वो कितना होता है? 1/15। कितना होता है? 1/15। 6 सही 2/3% का मतलब कितना होता है? 1/15। ठीक, इसमें से क्या दिया जाता है? घटा दिया जाता है। ठीक है, ये जो है नंबर, ये वाला नीचे वाला, ये क्या है? ओरिजिन नंबर। ओरिजिन मतलब वास्तविक संख्या, यही चीज़ हमें निकालनी है। ठीक, ये दे रखा है वास्तविक नंबर हमें निकालना है, वास्तविक संख्या निकालनी है। ठीक है, वास्तविक संख्या पूछी है, ओरिजिन नंबर। ठीक, इसमें से देखो क्या दे रखा, यदि किसी संख्या से उसका 6 सही 2/3% घटा दिया जाता है। 6 सही 2/3% होता है 1/15। 15 में से अगर एक घटा दें, ठीक है, क्या दें? ऊपर वाले नंबर घटा दें। 15 में से एक घटा दें, कितना आ गया? 14। ठीक है, 14। ठीक है, तो 14 की वैल्यू दे रखी है 5670। ठीक, तो पूछा क्या है? वास्तविक नंबर जो है, वास्तविक नंबर क्या है? तो वो पूछा है 15 की वैल्यू। ठीक, अब देखो क्या है, कितनी बारी में है? 14 चौक 56 और 14 पंजे 70, 405 बारी में। ठीक है, तो ये कितने बारी में जाएगा? 405 बारी में। 15 चौका 60, 15 पना 75, तो आंसर क्या आ गया हमारा? 6075। ठीक, तो हमारा वास्तविक नंबर क्या आ गया? ओरिजिन नंबर 6075, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, मगर इतना लिखने के बाद आंसर आया तो क्या फ़ायदा? लिखना नहीं है, इन क्वेश्चनों में लिखना नहीं है। ठीक, अभी तक हमारी 3 क्लासें हो गई मान लो इस सहित। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन लिया है, अगर इतना लिख रहे हैं तो फ़ायदा क्या हुआ? लिखना नहीं है, सीधा आप देखते हैं करना क्या है। ठीक है, अगर हमारे पास ऑप्शन होते तब हम क्या काम करते? अगर हमारे पास ऑप्शन होते तो हम ये देख लेते कि वो आंसर जो होगा ना, वो यहाँ देख, यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे वो आंसर जो होगा वो 15 से भाग होना चाहिए। वास्तविक नंबर निकालना है, ठीक है, वास्तविक संख्या। तो वो आंसर जो होगा, पहली बात तो आंसर 15 से भाग होना चाहिए। ठीक, दूसरी बात, अगर आप देख पाएँ यहीं पे, ये जो नंबर है, ठीक, 5 6 7, ये नंबर 9 से भाग हो रहा है। किससे? 9 से भाग हो रहा है। ठीक, ये नंबर, ठीक है, किससे भाग होता है? 9 से। तो जो आंसर होगा, आंसर होगा वो भी तो किससे भाग होना चाहिए? 9 से। 9 से भाग होना चाहिए। ठीक है, लेकिन 15 में क्या आ गया? 3 आ गया, तो वो नंबर 27 से भी भाग होना चाहिए। देखो, जो नंबर 27 से भाग हो जाए, ठीक है, देखो कहाँ है ये नंबर, यहाँ मालूम किससे भाग होना चाहिए? 27 से भी भाग हो जाता है। ठीक है,
ठीक है, और ये नंबर 9 से भी भाग हो जाता। जो नंबर 27 से भाग होगा वो नंबर 9 से तो भाग हो ही जाएगा। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं कि जो नंबर 9 से भाग हो जाए वो 27 से भाग हो जाए। ठीक है, क्या समझे? जैसे मान लो उदाहरण के तौर पे, मान लो अगर हम नंबर ले लें 54, ठीक है, 54 नंबर ले लें, ठीक, कोई नंबर है 54, तो ये जो नंबर है किससे भाग हो रहा है? 27 से तो भाग हो जाएगा। ठीक है, 9 से भी भाग हो जाएगा। ठीक, आपने कहा ठीक है, तो हम जो नंबर 27 से भाग हो जाए वो नंबर 9 से भी भाग हो जाएगा। अगर जो नंबर 9 से भाग हो जाए, ध्यान समझना, जो नंबर 9 से भाग हो जाए वो ज़रूरी नहीं कि वो 27 से भाग हो। जैसे मान लो अगर हम यही नंबर 45 कर दें, ठीक, वो नंबर 45 9 से तो भाग होगा लेकिन 27 से भाग नहीं होगा, लेकिन 27 से भाग नहीं होगा। ठीक, जैसे 18 ले लें, ठीक है, 18, ठीक है, 9 से तो भाग हो जाएगा लेकिन 27 से भाग नहीं होगा। ठीक ये चीज़ें बहुत आगे की हैं। ठीक है, मगर ये बता दी आंसर को किस तरीके से हमें, ठीक है, मार्क करना है। देखो अगर हमारे पास ऑप्शन होते, ठीक, तो हम सीधा देख लेते कि कौन सा ऑप्शन है जो 9 से भाग हो जाता। ठीक है, और दूसरा अगर मान लो ऑप्शन मैच भी कर जाते, ठीक है, मान लो 9 से 2-3 ऑप्शन मिल जाते, तो क्या हमें ज़रूरी है इसमें क्या दे रखा है? 6 सही 2/3% घटा दिया जाता है। ठीक, 6 सही 2/3% होता है 1/15। 15 में से 1 घटा दिया 14, 14 की वैल्यू दे रखी है 5670, 5670। तो अगर हम 14 से भाग दें, 14 चौक 56, ठीक है, 14 पंजे 70, कितनी बारी में गया? 405 बारी में। ये नंबर पूरे भाग हो गया, इसलिए यहाँ पे क्या लगा दी? 0। ठीक, 405 बारी में गया। तो ऐसा नंबर कितनी बारी में गया? 405 बारी में। तो अब हमें क्या करना है? 15 से मल्टीपल कर देंगे, 15 चौका 60 और 15 पना 75, तो 6075, 60 75 सीधा हम मार्क कर देते, मगर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती। ठीक, देखते हैं एक सवाल इसी पे दूसरा। ठीक है, यदि किसी संख्या से 6 सही, मान लो खाली नंबर ही चेंज कर दो, ठीक है, डाटा बदल दो सिर्फ, 16 सही 2/3%, और ये दे रखा है 225। ठीक है, तो वास्तविक नंबर निकालना है। ठीक है, 16 सही 2/3%, ठीक है, 16 सही 2/3% कितना होता है? देखो 16 सही 2/3% होता है 1/6। ठीक है, ओरिजिनल नंबर क्या है? 6। 6 में से क्या करना है? घटा दिया जाता है, 1 कम करना है। ठीक, 6 में से क्या करना है? 1 कम करना है तो हमें जो, ठीक है, 5 की वैल्यू दे रखी है 225। ठीक, 6 की निकालनी है, 5 की वैल्यू दे रखी है 225, 6 की निकालनी है। ठीक है, कितनी बारी में गया? 5 चौक 20, 5 चौक 20, 2 बचा 55 25, कितनी बारी में गया? 45 बारी में। इसका हमें क्या करना है? 45 गुना करना है। ठीक है 45 गुना करना है, 6 का मल्टीप्लाई करना है 45 से। अब इस नंबर को क्या करना है? ब्रेक कर दो, 40 + 5, 40 + 5। ठीक है, 40 का क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है 6 से, 6 चौक 24, 240। 5 का मल्टीप्लाई करना है 6 से, 5 6 30, 240 + 30 270। कितना आ गया? 270। आंसर हमारा आ गया 270। ठीक, मगर अगर हमें इतना लिखना पड़ा तो क्या फ़ायदा है ऐसी मैथ सीखने से? क्या फ़ायदा ऐसी मैथ सीखने से? हमें करना क्या है? अगर हमारे पास ऑप्शन होते तो हम सीधी सी बात ऐसा ऑप्शन देखते जो पहली बात आंसर 6 से भाग होना चाहिए। ठीक है, अगर आप देख पाते थोड़ा और
ये नंबर क्या है, ये नंबर 9 से भाग है, ठीक, 9 से भाग है। तो ओरिजिन नंबर जो होगा, वास्तविक नंबर, वो किससे भाग होना चाहिए, 9 से भाग होना चाहिए, ठीक। ठीक है, ये हम इस तरीके से देख लेते, या फिर हम ये देख सकते थे, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है लिखने की, क्वेश्चन स्पष्ट कह रहा है, ठीक है, कोई नंबर है जिसमें से 16 सही 2/3% घटाना है। 16 सही 2/3% होता है 1/6, ठीक है। 6 जो है वो वास्तविक नंबर है, 1/6, ठीक है। तो 6 में से क्या करना है, 1 कम करना है, तो कितना आ गया, 5/6। 5 की वैल्यू 225 दे रखी है, ठीक, 5 की वैल्यू 225, 45 बारी में गया, ठीक। तो 6 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 6 गुणा 45, तो 270 आ गया, ठीक। 6 चौक 24, 240, 6 पंजे 30, 270, ठीक। लिखने की आवश्यकता नहीं है, नोट कीजिए। एक क्वेश्चन है 30, क्वेश्चन नंबर 3, 2 लगातार छूट है, ठीक है, 2 लगातार छूट 50% तथा 40% की, 50% तथा 40% की एकल छूट क्या है, 50% तथा 40% की एकल छूट क्या है, नेट निकालना है, ठीक। छूट क्या है, देखो, मान लो कोई वस्तु है 100 रुपए की, ठीक है, कोई वस्तु है 100 रुपए की, ठीक है, मान लो ये मार्कर है 100 रुपए का, ठीक है। इसका हमें कितना निकालना है, पहले निकालना है 50% छूट, ठीक है, 50% छूट, 100 का 50 निकालेंगे, 50% छूट, ठीक है, डिस्काउंट करना है, तो कितने में मिलेगी, 50 में ही पड़ेगी, ठीक। 100 रुपए की चीज़, अगर 50%, ये 100 रुपए का मार्कर है, ठीक है, इस पर कितना दे रखा है, उसने दिया 50% छूट, तो ये कितने का पड़ेगा, आधे रुपए में, आधे दाम में। 100 की चीज़ थी, 50% छूट है, तो ये पड़ेगा 50 का। अब उसने क्या किया, ठीक है, 40% की छूट, 40% की छूट, ठीक है। इसका 40 कितना हुआ, 50 का, 5 चौक 20, 20 हुआ, ठीक है। आपने कहा ठीक है, परसेंट से क्या हो जाता है, 2 जीरो कट जाते हैं, ठीक, 5 चौक 20, 1 जीरो ये, 1 जीरो ये, 2 जीरो परसेंट से जाते हैं कट, तो ये कितना आ गया, 20, ठीक है। 100 रुपए की चीज़ थी, ठीक है, फाइनली हमें कितना रुपए देना पड़ेगा, 20 रुपये देना पड़ेगा। ये चीज़ 100 रुपए की चीज़ थी, ठीक है, मार्कर, ये हमने कितने में ख़रीदा, 20 रुपये में, तब हमें नेट कितना फ़ायदा हुआ, ठीक है। 1 सेकंड, 5 चौक 20, सॉरी 5 चौक 20, 5 चौक 20, ठीक है, 20 रुपये क्या हमें छूट मिली यहाँ पे, तो हमें देना कितना पड़ेगा, 30 रुपये, ठीक है। परसेंट से 2 जीरो कट जाते, 5 चौक 20, ठीक है, तो 20 रुपये की और छूट मिली, तो हमें देना कितना पड़ेगा, 30 रुपये, ठीक है। तो 100 रुपये की चीज़ थी, हमें देना कितने पड़ा, 30 रुपये, तो हमें कितने की छूट मिली,
नेट हमें 70% छूट मिली। ठीक, ये था सबसे बेसिक तरीका। ठीक है, दूसरा क्या है, या तो हम नेट निकाल लें। कैसे? 50% छूट, 40% छूट, ठीक है, प्लस 50 × 40 बटा 100। ठीक, जीरो से दोनों जीरो कैंसिल, 5 चौक 20, 90 में से 20 गया 70% की छूट मिली। या तो हम नेट निकाल लें या फिर इस तरीके से निकाल लें, सबसे बेसिक तरीका। या फिर हम इस तरीके को क्या लिख सकते हैं, ठीक है, 50% का मतलब, ठीक है, 50% का मतलब क्या हुआ? आधा। ठीक है, 2 रुपए की चीज़ थी, 1 रुपये देना पड़ा। ठीक है, 40% की छूट है, अरे 40% की छूट है, तो देना कितना पड़ेगा हमें? 40, 2 20 से काटते हैं, 2 5, ठीक, 3/5 आ जाएगा। 40% की बात है, देखो 40/100, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। ठीक है, 5 रुपए की चीज़ थी, 2 रुपए की छूट मिली, 5 रुपए की चीज़ थी, 2 रुपए की छूट मिली, देना कितना पड़ा हमें? 3। ठीक है, 3/10, 3/10, ये कितने परसेंट के बराबर होती है? × 100, 30%। ठीक है, कितना आ गया? सॉरी, क्या कर दिया हमने? अरे 3/10। ठीक है, 10 रुपए की चीज़ थी। ठीक है, 10 रुपए की चीज़ थी, तो हमें छूट कितने का? अब वो चीज़ हमें पड़ी कितनी? 3 रुपए में, तो छूट कितना मिला? 7 रुपए के, किस पे? 10 पे, तो ये कितना मिला? 70% की छूट हो गई। ठीक है, वो भी ठीक थी, मतलब हमने 70% की छूट। ठीक है, 3/10, 10 रुपए की चीज़ थी। ठीक है, 10 रुपए की चीज़ थी, हमें देना कितना पड़ा? 3 रुपए, तो 7 रुपए की छूट मिली, किस पे? 10 पे, तो कितना हुआ? 70% की छूट। ठीक है, ये था पहला तरीका, ये दूसरा, ये तीसरा। ठीक, नोट कर लीजिए। चीनी का मूल्य 16.2%, 16.2/3% बढ़ा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर है आज का 4। चीनी का मूल्य 16.2/3% बढ़ा दिया जाता है तथा खपत में 20% की कमी की जाती है। खपत में 20% की कमी की जाती है। तो कुल व्यय में कितने प्रतिशत का बदलाव हुआ? तो कुल व्यय में कितने प्रतिशत का बदलाव हुआ? ठीक है,
ठीक है। चीनी का मूल्य 16.2/3% होता है। अभी जो बताया था कितना होता है 1/6, ठीक है 1/6 बढ़ा दिया जाता है। 6 पे क्या कर दिया 1 बढ़ा दिया जाता है। 6 से कोई राशि कितनी होगी 7, ठीक। एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इंटू कंजप्शन, ठीक है। तथा खपत में 20% की कमी हो गई। 20% कितना होता है 1/5, कमी दिखा रहा है 1 की कमी कर दो 5 में कितना, ठीक। 7 चौक 28/30 2 की कमी होगी किस पे 30 पे। 1/15 कितना होता है 15 छक्क 90, 6.2/3%। ये क्या आ गया हमारा आंसर, ठीक है। दोबारा से देखते हैं। चीनी की कीमत में क्या हुआ, मूल्य में 16.2/3% की बढ़ोतरी। 16.2/3% होता है 1/6, ठीक है 1/6। 6 पे क्या हुआ 1 बढ़ गया, 6 से कोई राशि 7 में हो गई, ठीक है 6 की कोई राशि 7 से 20% की कमी हो गई। 20% का मतलब होता है 1/5, ठीक है। कमी की बात है तो -1 कर दिया ऊपर जो है, तो कितना हो गया 4/5। 7 चौक 28, 6 पंजे 30, ठीक है। कितनी कमी होगी 2 की, किस पे 30 पे। तो ये कितना आ गया 1/15 कितना बनता है 6.2/3%। ये आपका आ गया आंसर। ये था आज का आपका लास्ट क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ठीक। जय हिंद, वंदे मातरम।